आखिर कलयुग में भक्ति इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? क्यों कलयुग का मनुष्य सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने में लगा रहता है? भगवान को महत्व ना देकर वे अपने काम को, अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं। समाज में फैली हुई कुरीतियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पाखंडियों के चक्कर में घूमते रहते हैं, ना कि भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आखिर भक्ति का इतना बुरा हाल इस कलयुग में क्यों हुआ? आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कलयुग में हमें श्री हरि का कीर्तन क्यों करना चाहिए और श्री हरि का कीर्तन करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से ही बता रहा हूँ। पिछले 2 वीडियो मैंने पहले अध्याय पर बनाए थे। आज से प्रारंभ होगा दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय के में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए आखिर नारद जी ने क्या किया। नारद जी कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही अपने को दुख में डाल रही हो। ये बात नारद जी भक्ति जी से कहते हैं। तुम इतनी चिंतित क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों के नाथ हैं, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, लेकिन कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने स्वस्वरूप में तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से बैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो केवल तुमने उनकी पुष्टि के लिए छाया रूप धारण कर रखा है। जब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही, कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी। इसलिए वह तो तुम्हारी आज्ञा से ही वैकुंठ लोक चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नए जीवन का उपाय सोचता हूँ। हे देवी, कली के समान कोई भी युग नहीं, यानी कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। ये बात नारद जी कहते हैं। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने इस लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। ये बात नारद जी भक्ति जी से कहते हैं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांत करण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस और दैत्य ये लोग छूने की भी नहीं सोच सकते। तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही भक्ति का सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते वे तीनों लोकों में दुख ही पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। कलयुग में एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। आज के वीडियो में दोस्तों ये बताया गया है कि सिर्फ हमें इस कलयुग में भगवान की भक्ति करने से ही भगवान के धाम को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें स्वयं दर्शन देने आएंगे अगर हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यानी कि
हमें क्या शरणागत हो जाना है, एक आश्रय मात्र भगवान श्री कृष्ण का ले लेना है और सिर्फ उनकी ही भक्ति करना है। हमें और किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम का चिंतन करना है और उनके शरणागत रह करके सिर्फ उनकी ही भक्ति करनी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।